चलिए फिजिक्स है। फिजिक्स में आपको जो पढ़ना है आज, अवरक्त किरण, ये इंग्लिश में लिखा हुआ रे, तो ध्यान ना ज़्यादा ना दीजिएगा। देखिए क्या होता है उसको सुनिए। कहता है इस किरण से आँख पर प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये किरण आपकी आँख पर पड़ता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हमारी त्वचा पर कुछ प्रभाव डाल सकता है। मतलब आपकी जो त्वचा, आपकी जो चमड़ा, आपकी जो स्किन है, उस पर ये किरण का डाल सकता है, पर कुछ प्रभाव डाल सकता है, लेकिन आँख पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इस किरण का खोज जो है वो हर्शल ने किया। कौन किया? हर्शल ने किया, विलियम हर्शल ने किया। 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था ये भी याद रखिएगा कि विलियम हर्शल ने, अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शल ने किया। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया। जब कोई पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर देते हैं, तो वह अवरक्त किरण उत्सर्जित होता है। जब किसी पदार्थ को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उस पदार्थ से जो किरण निकलता है वो अवरक्त किरण, वही जो कहला आपको अवरक्त किरण होगा। इसलिए इसे उष्मीय किरण भी कहते हैं। अवरक्त किरण का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, उष्मीय रे भी कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत, मतलब ये किरण निकलता कहाँ, यहाँ से अब 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। यह किरण निकलता कहाँ? तो सूर्य से निकलता हो, टंगस्टन, ये टंगस्टन रहता है कहाँ? तो विद्युत बल्ब, आपके घर में बल्ब लगा, बल्ब में जो लगा हुआ है फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन ही का बना होता है। यह प्रकाश बिना विचलित हुए, मतलब कि जब प्रकाश किसी जगह में पार करता है तो इधर उधर ना मुड़े, मतलब कि सीधे कोहरा धुआं में पार कर जाता है। ये क्या करता है? ये जो अवरक्त किरण है ये चीज़ में पार कर जाता है। उसके बाद अगला इसी का टॉपिक है उपयोग, अवरक्त किरण का उपयोग। यह अंधेरे में रन मतलब युद्ध क्षेत्र, रन का मतलब युद्ध क्षेत्र में गुप्तचरों के लिए इन किरणों की सहायता से, मतलब इसका उपयोग आपको कहाँ कहाँ किया जाता है? तब रण क्षेत्र में किया जाता है, गुप्तचरों के क्षेत्र में किया जाता है। गुप्तचर जब आपको समुद्र के अंदर रहते हैं गुप्तचर, वहाँ भी किया जाता है। इन किरण की सहायता इन किरणों की सहायता से फोटोग्राफी करने में भी किया जाता है। इन किरणों की सहायता से, ये गलत लिखा हुआ, किरणों की सहायता से क्या किया जाता है? फोटोग्राफी भी किया जाता है, फोटोग्राफी करने में किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, इसका उपयोग ऐसा पॉइंट बना के लिखेगा, इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। आजकल इसका उपयोग टीवी संचालक, टीवी आपको देखेंगे तो आपके घर में ये होगा रिमोट में भी किया जाता है, जो आगे आपको लगा हो। उसके बाद अगला टॉपिक आपको आ रहा है सूक्ष्म तरंग, या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं माइक्रो तरंग। यह तरंग कुछ मिलीमीटर से होकर, कुछ मिलीमीटर का भी आप जानिए mm लिखते हैं, मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर से होकर 10⁻⁻1 मीटर तक तरंग दैर्घ्य होता है। मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है, इतना तक होता है, तो इसे हम लोग सूक्ष्म तरंग कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका तरंग कुछ मिलीमीटर से लेकर इतना मीटर तक हो, उसे हम लोग सूक्ष्म तरंग कहते हैं। इसका खोज हर्ट्ज, इसको हम लोग शॉर्ट में HZ, हर्ट्ज, 1888 ईस्वी में किया। इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक नली, मैग्नेटिक से निकलती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक लगी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, चुंबक। अब इसका भी कुछ उपयोग, सूक्ष्म तरंग का उपयोग, इसका उपयोग कृत्रिम भूग्रह में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग एक पतली किरण पुंज के रूप में बिना क्षय हुए वायुमंडल मतलब बिना क्षय हुए, मतलब कि किसी चीज में जब यह पार होती है तो इसका कोई प्रभाव ना पड़ता, इसकी मात्रा कमती नहीं है, बहुत दूर तक जा सकती है वायुमंडल में। बहुत दूर तक वायुमंडल को पार किया जा सकता है। इससे हम लोग रडार का आप नाम सुने हैं, समुद्र या ऊपर जाने के लिए आपको प्रयोग किया था। रडार आपको मतलब कि मैग्नेट का बना होता है, इसमें जो है आपको दिशा बताता है। इससे हमको क्या पता करता है? समुद्र के नीचे ही पता कर सकते हैं, ऊपर भी पता कर सकते हैं, हवाई जहाज या किसी चलते से उस पर आपको पता किया। टेलीकॉम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रेडियो तरंग। तो कहता है कि 100 किलोमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच वाले तरंग दैर्घ्य को रेडियो तरंग कहते हैं। मतलब कि 100 किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच की जो तरंग होती है इसको हम लोग रेडियो तरंग कहते हैं।
रेडियम वेव का प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था? रेडियम वेव का प्रयोग किया था। और रेडियो तरंग के लिए साउंड वेव का ही प्रयोग किया था। साउंड वेव मतलब जब ध्वनि निकलती है उसका भी प्रयोग किया था। ध्वनि पृथ्वी के वायुमंडल के भाग के द्वारा अपवर्तन अपवर्तन जो होता है 80 किलोमीटर के आयन मंडल से ये तरंग का होती है। तो परावर्तन भी होती है। अपवर्तन और परावर्तन, यहाँ पर दो चीज़। अपवर्तन के मतलब जब प्रकाश आती है तब मुड़ने का काम करती है। परावर्तन के मतलब कि प्रकाश मुड़ती नहीं, टकरा के वापस रिटर्निंग आ जाती है। उसके बाद यह लास्ट रहा आज के लिए। उसके बाद है परावैज्ञानिक तरंग। अब परावैज्ञानिक तरंग को याद रखिएगा, रीटर ने परावैज्ञानिक किरण का खोज किया 1801 ईस्वी में किया था। इसका तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का ही मान याद रखिएगा, AK/0 का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका वैल्यू होता है। से लेके 600 एंगस्ट्रम तक होता है। पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ओजोन परत पाई जाती है। जितना से इतना मीटर तक पाई जाती है। यह एक अस्थायी परत है। ये जो ओजोन परत जो है अस्थायी परत है। ओजोन परत का सूत्र भी आपको याद रखना होगा, O3 होता है। ओजोन परत का सूत्र एंगस्ट्रम का ये मान लिख दिए। ओजोन परत का सूत्र अस्थायी परत है। परावैज्ञानिक किरण मनुष्य तथा अन्य जीव के उत्तक और कोशिका को हानि पहुंचाती है। यह परावैज्ञानिक किरण जो है आपको मनुष्य के उत्तक और कोशिका को हानि पहुंचाने का काम करती है। परावैज्ञानिक किरण इन परत को भेद नहीं कर सकती है और पृथ्वी पर भेद मतलब छेद नहीं कर सकती। परावैज्ञानिक किरण जो है इस सबको छेद नहीं कर सकती, लेकिन हानि पहुंचा सकती है। और पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। जो परावैज्ञानिक किरण, जैसे हम लोग यहाँ पर है तो परावैज्ञानिक किरण आती है, लेकिन उसको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। बहुत नाम मात्रा में जब ये किरण आती है तो पृथ्वी पर जीव जंतु को भयानक बीमारी जैसे कैंसर रोग फैला सकती है। लेकिन आजकल विशेष प्रकार के तकनीक के प्रयोग, जैसे में रॉकेट, एयर कंडीशन जिसको हम लोग AC कहते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है ओजोन परत को क्या करती है? पतला कर देती है, जिससे हम लोग छेद भी कर सकते हैं। जिस पतला कर देती है जिसे हम लोग छेद भी कहते हैं। तो इससे ज़्यादा नुकसान आपको है। मतलब कि ओजोन परत कैसे छेद होती है? एयर कंडीशन गैस से भी होती है। जैसे हम लोग क्रीम तरह तरह के लगाते हैं तो उस क्रीम से जो सेंट निकलता है वो भी जाके आपको ओजोन परत को छेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।